जनता का जो समर्थन 2 साल पहले था उसी तरह आज भी कांग्रेस के प्रति जनता का समर्थन है। तो निश्चय ही उस समर्थन को देखते हुए और जो उत्साह है कांग्रेस के प्रति लोगों में, और उसे देखते हुए कांग्रेस पिछली बार की तरह ही बहुत भारी वोटों से जीतने जा रही है आने वाला उपचुनाव। विकास कार्य हमेशा न केवल सरकार की बल्कि अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री उनके भी प्राथमिकता में रहा है। और यहाँ पहले मेरे पिताजी वर्षों से यहाँ प्रतिनिधित्व किया था, उनका मुख्य ध्येय विकास ही था और उसी को ध्येय मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ उनके अनुपस्थिति के कारण और उनके बाद में उनके निधन हो जाने के कारण भी विकास के प्रति ध्यान रखा है और बहुत सी सौगातें सुजानगढ़ विधानसभा को अब दी है। जो पिछले 1 साल से थोड़ा सा रुका हुआ था काम, उसको एक साथ उन्होंने स्वीकृत किए। हाल में बड़े कार्यों की बात करूं तो सबसे बड़ा जो बजटीय घोषणा के सब देखें तो 65 करोड़ रुपए की लागत से सम्राट होटल के पास रेलवे ओवरब्रिज पास किया है। सुजानगढ़ जो 2 शहर में बंटा पड़ा है उसकी यातायात की सुगमता के लिए अंडरब्रिज का प्रावधान किया गया है। वर्षों से बड़ी मांग आ रही थी कि सुजानगढ़ में कन्या महाविद्यालय, राजकीय कन्या विद्यालय नहीं है, वो इन्होंने बजट में खोलने की घोषणा की है। कुछ सड़कें जो बहुत ज़रूरी थी उनको, जो मिसिंग लिंक थी, उनको जोड़ने का प्रयास किया गया है उन गाँवों को। इसके अलावा नए कार्यालय खोले गए हैं जिसमें सबसे बड़ा कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर का है, एडीएम ऑफिस वो खोला गया है। इसी तरह से कुछ सड़कें मरम्मत में ली गई हैं, नवीनीकरण में ली गई हैं और भी कई विकास कार्य के हिसाब से घोषणाएं की गई हैं। अभी हाल ही में कातर में एक उप तहसील बनाई गई है जो उधर की काफ़ी मांग थी, क्योंकि कातर से बिदासर की काफ़ी दूरी पड़ती है, तो उस 13 पंचायतों के लिए। और सुजानगढ़ शहर में 20 किलोमीटर सड़क का प्रावधान किया गया है, बिदासर में भी 10 किलोमीटर सड़क के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरह से कई सौगातें बजट में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई हैं। बीजेपी बहुत मजबूती से ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। बूथ मैनेजमेंट कमेटियां बीजेपी की बन गई है। निश्चित रूप से बीजेपी की संगठनात्मक तैयारी बहुत मजबूत है। और जहां तक मेरा चुनाव लड़ने का प्रश्न है, मैं यहाँ 2018 को सेवानिवृत्ति के बाद से सुजानगढ़ की जनता के बीच में रह रहा हूँ, उनके बीच में काम कर रहा हूँ और पार्टी के हिसाब से मुझे काम करने का अच्छा अवसर भी मिला है। पार्टी ने मुझे प्रदेश स्तरीय नेतृत्व में मुझे जगह दी है। हाल ही में मुझे एससी मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष भी मनोनीत किया। तो पार्टी की तरफ से मुझे अगर दावेदारी के रूप में मुझे प्रत्याशी चयन करती है तो निश्चित रूप से जिस तरह की तैयारी पार्टी कर रही है और जिस तरह का मेरा जनता से जुड़ाव है, सुजानगढ़ के प्रति मेरा जो विज़न है, सुजानगढ़ में जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ होनी है। आज 1977 से ये रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट बनने के बाद भी रिजर्व के लोगों की जो कॉलोनी है उनकी दशा मैंने जा के देखी है, गांव-गांव ढाणी में जा के देखी है। आज अगर यहाँ का रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से संविधान सम्मत जो जीता हुआ आदमी अगर अपनी बस्ती में भी काम नहीं करा सका तो निश्चित रूप से सुजानगढ़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की आवश्यकता है। मैंने सुजानगढ़ को 6 भागों में बांट के और अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। हर भाग का मैंने अलग डेवलपमेंट का एक मास्टर प्लान बनाया। जनता मौका देगी मुझे, ये ऐसा लग रहा है और निश्चित रूप से मैं सुजानगढ़ के अच्छा काम करके दिखाऊंगा। निश्चित रूप से ये उपचुनाव की दृष्टि से घोषणाएं करी हुई है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस हेड में इन्होंने घोषणा करी है, एसआरएफ योजना, स्टेट रोड फंड। अब अगर स्टेट रोड फंड का राजस्थान का पुराना स्ट्रक्चर देखा जाए तो आज की तारीख में 2000 करोड़ रुपए के आसपास तो पेंडिंग लाइबिलिटीज पड़ी है। जब तक वो लाइबिलिटीज क्लियर नहीं होगी तब तक आप नए काम कैसे कराओगे? तो मुझे तो कम आशा लग रही है कि ये काम पूरे भी होंगे क्या, क्योंकि जब तक पुराना आप निपटारा करोगे तब तक तो आपके 2 साल निकल जाएंगे और नए काम का नंबर तो आना नहीं है। ठेकेदार टेंडर नहीं डालेंगे, मैं आपको इतना कह रहा हूँ। इसलिए ये सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है, काम मुझे नहीं लगता धरातल पे ही होंगे। क्योंकि देखिए जो आरओबी का सैंक्शन किया है, आरओबी जो सैंक्शन करा है उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का कंट्रीब्यूशन है। आरओबी का 2018 में जब पिछली भाजपा सरकार थी तो हमने डीपीआर बना के उसको भेजा था और फिर सरकार चली गई तो डीपीआर पेंडिंग रह गई। अब चुनाव को देखते हुए सरकार ने इसको प्रायोरिटी पे लिया है, तो आरओबी यहाँ का बनना चाहिए, लेकिन वो भी एसआरएफ हेड में दिया है। वहाँ चलेंगे तो वापस वही बजट वाली प्रॉब्लम आएगी। एसआरएफ में बजट राज्य सरकार के पास है नहीं, काम कैसे होंगे?
इसलिए निश्चित रूप से मुझे तो ये जो है एक तरह से जनता को लॉलीपॉप ही कहूँगा मैं इसको, काम धरातल पर आना बड़ा मुश्किल है। आज़ादी से पहले जिला था, आज जिले की मांग हो रही है, तो सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू, रतनगढ़, इस पूरे क्षेत्र को मिला के एक ज़िला बनना चाहिए। ये मैं प्राथमिकता से प्रयास करके और ये काम करने की कोशिश करूँगा। ऐसा है, सुजानगढ़ उपचुनाव कांग्रेस निश्चित तौर से जीतेगी, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने 27 तारीख को किसान सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री जी, डोटासरा जी और प्रभारी अजय माकन जी ने संबोधित किया था। उसमें 50,000 से ज़्यादा किसान और पार्टी के लोग जुटे और अपने लगभग अपने सारे स्वयं के साधन लेकर के आए। इससे बात साबित होती है कि कांग्रेस में, कार्यकर्ता में और किसानों में कांग्रेस के प्रति जो जज्बा तैयार हुआ है, जो उनमें एक्टिवनेसता आई है, इससे ये साबित है कि जो 50,000 का जलसा चुनाव के लगभग 1 महीने पहले जिसमें अहम भूमिका अपने आप की रही हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रयास बहुत किया, लेकिन प्रयास के साथ साथ लोग स्वयं अपने साथ लेकर भी बहुत से लोग आए और 50,000 से ज़्यादा क्रॉस होना बहुत बड़ी बात है जिले में। अब तक इन 5-7 सालों में इससे बड़ा किसान सम्मेलन या किसान महापंचायत या जलसा नहीं हुआ। इससे साबित है कि कांग्रेस उपचुनाव 100% नहीं 101% चुनाव जीतेगी। इसके अलावा कार्यकर्ताओं में और आम जन में कांग्रेस के प्रति बहुत ही एक्टिव है और उत्साह और जोश। ऐसा है कि विपक्ष में जो 7-8 दिन पहले से धाड़ मार चल रही थी वो रुक गई है। अब ऐसा लगता है कि एक दूसरे पर डाल रहे हैं, ये विपक्ष का काम है कि वो किसको टिकट देवे किसको नहीं देवे, चुनाव कांग्रेस जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी प्रकार की शंका करने की जरूरत नहीं है। 36 कौम कांग्रेस के साथ है, जिससे ये साबित होता है कि कांग्रेस उपचुनाव जीत रही है। जहाँ तक हमारे कैंडिडेट का प्रश्न है, माननीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल का लड़का है। मास्टर जी विकास पुरुष थे, कद्दावर थे और ये सुजानगढ़ तहसील में माननीय मास्टर भवनलाल जी हमने 25 साल से एक साथ काम किया। 24 घंटा हम सेवा भाव के रूप में देखते थे। मैं कई बार इधर उधर चला भी जाता तो तत्काल बुला लेते कि अपने को ये प्लान बनाना है, ये करना है। इससे साबित है कि उनकी सेवाओं का और जनता के प्रति जो जज्बा विकास का, उसका लाभ और लोगों की भावना निश्चित तौर से कांग्रेस के और मनोज के साथ जुड़ी हुई है। और मनोज नया लड़का है, लेकिन फिर भी इसका व्यक्तित्व है और इसके लोगों का व्यवहार और हम लोगों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार है, इससे साबित है कि इसमें तो काबिलियत है और इसको लोग धीरे धीरे अप्रिशिएट करने लगे। इसलिए भी चुनाव जीतने की संभावना है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो सुजानगढ़ को सौगात दी है, भाई मनोज जी ने आपको बताया, इसमें आज तक मास्टर भवनलाल जी के नाम चिर स्थायी याददाश्त के लिए गर्ल्स कॉलेज खोलेगी, बहुत बड़ा काम है। 65 करोड़ का छापर सुजानगढ़ रोड पर ब्रिज बनना बहुत बड़ा काम है। आज तक 40 साल से इसकी मांग चल रही थी, 2 टुकड़ों में शहर था। कातर में उप तहसील खोल दी, सड़कें 30 सड़कें सैंक्शन कर दी, जिसमें थ्रू रूट है, लिंक रोडें हैं और इसके साथ साथ जो योजनाएं हैं वो सब त्वरित गति से संचालित हो रही है। इसलिए लोगों की भावनाएं अच्छी है। संभवतः कोई भी ऐसा नहीं लगता कि लगातार हम सब कार्यकर्ता लोगों के कांटेक्ट में, कार्यकर्ताओं के कांटेक्ट में है। पार्टी के सब लोग उत्साह के साथ इस काम में जुटे हुए हैं, इसलिए चुनाव जीतना लगभग तय है। अभी आपने देखा है कि हमारी पार्टी के शीर्ष नेता यहाँ पधारे थे, उन्होंने अलग अलग अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी जो निर्णय करेगी वो सही करेगी। जिसको भी पार्टी टिकट देगी मैं उसके साथ जी जान से, तन मन धन से उसके साथ लग करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कैसे जीते उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। जहाँ तक कि मेरी बात है, मैं निश्चित रूप से आपने देखा है 2003 से लगातार मैं 2 बार विधायक रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ और 2 चुनाव मैंने 4 चुनाव लड़े भी हैं। और निश्चित रूप से इस चुनाव के माध्यम से जन जन तक मेरे पहुँचने का मैंने हर घर तक पहुँचने का मैंने प्रयास भी किया है। और जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि मेरे कार्यकाल के अंदर जब मैं मंत्री था
तभी भी मैंने सुजानगढ़ को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी है। और उसके बाद में भी मैं जब एमएलए था 2018 तक, तब भी मैंने बहुत ही इस क्षेत्र के लिए विकास के बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। उस कामों को लेकर के और मोदी जी का जो देश के अंदर आज जिस ढंग से पूरे देश के अंदर और नहीं पूरे विश्व के अंदर उनका डंका बज रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मोदी जी की जो साख है वो साख को भी हम निश्चित रूप से जनता देख रही है। और राजस्थान के अंदर पिछले 2 साल से इस गहलोत सरकार ने जो जिस ढंग से देश के साथ राजस्थान सरकार ने राजस्थान के साथ कार्यकर्ताओं के साथ जुल्म किए हैं और जिस ढंग से किसानों के वादे किए थे, किसानों कर्जे माफ़ करने के लिए, बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए, किसानों के तरह तरह के लुभावने वादे किए थे, आज वो वादे से खरे नहीं उतरे। इसके कारण से किसान वर्ग भी उससे नाराज़ है। और निश्चित रूप से मैं मेरे कार्यकर्ताओं पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे चुनाव, अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो मैं निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस को शिकस्त देंगे और एक अशोक गहलोत की सरकार को गिराने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। बूथ स्तर पर क्या तैयारियां चल रही है चुनाव को लेकर? हमारे संगठन के लोग लगे हुए हैं, जिले के हमारे जिला अध्यक्ष जी और पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। पिछले 2 महीने से यहाँ सब लोग लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम पन्ना प्रमुख तक पहुँच गए हैं, हर बूथ तक पहुँच गए हैं। हमारे बूथ तक हमने अलग अलग बूथ के कार्यकर्ताओं को हमने जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से हम नीचे लेवल पर भी ग्रोथ लेवल तक हम काम कर रहे हैं। आगामी चुनाव में हम कांग्रेस की दावेदारी भाई मनोज मेघवाल, जो स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के पुत्र हैं, उनकी दावेदारी फाइनल मान रहे हैं। क्योंकि मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के बाद में मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की पुत्री बनारसी मेघवाल थी, लेकिन बनारसी मेघवाल के भी अचानक देहांत होने की वजह से भाई मनोज मेघवाल की दावेदारी ही फाइनल है। और भाई मनोज मेघवाल मास्टर भंवरलाल जी के डेथ के बाद में बराबर सक्रिय हैं। और इसका मुख्य कारण, मनोज मेघवाल की दावेदारी का मुख्य कारण है कि माननीय अशोक जी गहलोत ने मास्टर भंवरलाल जी के लिए काफ़ी बीमारी के समय खूब प्रयास किए थे। और उसके बाद भाई मनोज मेघवाल को ही माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने भाई मनोज मेघवाल के कहने से और उससे पहले भाई मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल ने सुजानगढ़ में खूब ऐसे कार्य कराए हैं जिससे भाई मनोज मेघवाल की दावेदारी बनती है और भाई मनोज मेघवाल को टिकट भी मिलेगी और भाई मनोज मेघवाल चुनाव भी जीतेगा। और जिसका मुख्य उद्देश्य है और कारण ये है कि माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल ने सीवरेज योजना और हिमालय का मीठा पानी सुजानगढ़ की जनता को दी थी। ये सौगात सुजानगढ़ की जनता को दी थी, जिसमें मीठे पानी का तो कार्य पूर्ण हो चुका है और ये सीवरेज का कार्य अभी चल रहा है। और उसके बाद में मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल ने एडीएम ऑफिस भी पास करवाई। एडीएम ऑफिस, यहाँ एडीएम साहब बैठने लग गए हैं। उसके बाद में अभी बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने भाई मनोज मेघवाल के कहने से छापर रोड पे ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज का स्वीकृति की है और फाटक नंबर 3 पर अंडरपास की स्वीकृति की है। और मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के नाम से सुजानगढ़ में कन्या महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी है और 13.5 करोड़ रुपए के विभिन्न वार्डों में सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है और कातर को उप तहसील का दर्जा दिया गया है। अनेकों गाँवों में सड़कें जोड़ने की भी स्वीकृति दी गई है और विद्यासर कॉलेज को वाणिज्य और विज्ञान संकाय खोलने की भी स्वीकृति दी गई है। विद्यासर और सुजानगढ़ में नए सब्जेक्ट की स्वीकृति दी गई है। और सबसे बड़ी बात एक और भी है, यहाँ न्यायालय कोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने 90 लाख रुपए, उनके वो चैम्बर बनाने के लिए 90 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। और ऐसे अनेक से और कार्य हैं जिसे पहले भंवरलाल जी ने करा दिए थे। इस वजह से ये तय है कि मनोज मेघवाल ये उपचुनाव जीत जाएगा।